आपको ये वाले प्रॉब्लम करना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नंबर 6 करना है, और इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ये जो सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होता है और उनको साथ में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तब जाके आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान तरीके से किया जाए, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्लास को समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माई वाईटी मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जी हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और साथ ही साथ उसका पैरेलल क्या होता है, और दोनों का कंबाइंड फॉर्म, जैसे कि सीरीज प्लस पैरेलल जब दिया होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आज वीडियो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको कैसे पढ़ना है, देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ रेजिस्टेंस गिवन रहेंगे और उन रेजिस्टेंसेस को हम लोग एक ही पाथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 एंड ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो यहाँ पर एक टर्मिनल है इसका और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। दूसरे वाले का टर्मिनल यहाँ और यहाँ ऐड हुआ हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंसेस से और तीनों को हमने एक ही पाथ में ऐड किया हुआ है, तो इनको हम बोलेंगे सीरीज। आप कैसे समझेंगे कि जो गिवन सर्किट है वो सीरीज में है कि पैरेलल में, उसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पर पहले देखो, ठीक है। मान लो एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना दिया इसको। यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई लाइट है और यहाँ पर क्या आपका, मान लो यहाँ पर एक आपका फैन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई किया। जैसे मैंने वोल्टेज सप्लाई किया तो ये जो लाइट है वो जलना स्टार्ट करेगा, ये ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। और ये फैन भी चलेगा, फैन भी चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा फैन भी। अगर मैं इसमें से किसी एक को ब्रेक कर दूं, ठीक है, मान लो आपका ये लाइट खराब हो गया, लाइट क्या हो गया, ये खराब हो गया, तो फैन चलेगा? फैन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से मेरे जो सर्किट है, ये सर्किट ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब ये नहीं चल सकता है, ठीक है। यहां भी सेम कंडीशन है। अगर मैं R1 को निकाल दूं तो ये R2 और R3 चलेंगे ही नहीं, अगर यहां से खराब हो जाए या फिर इसमें से कोई भी अगर खराब हो जाए तो सर्किट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये जो सारे सर्किट है ये एक ही पाथ में ऐड हुए हैं। देखो एक ही मैंने, इसीलिए यहाँ पर जितना भी हम करंट को सप्लाई करते हैं वो यहाँ से आकर के सीरीज में यहाँ पर मिल जाता है। मिल रहा है आपको? ठीक है, तो समझ गया आप। और यहाँ देखिए, तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एकदम बेसिक तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को और आप सीख जाएंगे, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इस बैटरी को हम लोग मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर वी पोटेंशियल सप्लाई किया है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है यहाँ पर। और यहाँ पर एक की है, यहाँ से हम लोग इस स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा गिवन रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑन बोलते हैं, और अगर ऐसा है तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ है ये, और ये आपका ऑन है, ये याद रहेगा। चलो, तो यहाँ पर आपको इस तरह का दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे टच कर देंगे, ऐसे मिला देंगे तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया। अब मैंने इन तीनों सर्किट में, इस सर्किट में आई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो आई है वो आई इसमें भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और सेम अमाउंट ऑफ आई यहाँ जाएगा, और यहाँ करके फिर से ये बैटरी में वाई वापस चलाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि इस पूरे सर्किट में आई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब कि आई का जो वैल्यू है वो
बदल नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल V है ये वेरी कर रहा होगा, ये वेरी कर रहा है, जो पोटेंशियल है ये वेरी कर रहा है किसके साथ, आर के साथ, आर के साथ ये वेरी करेगा, कौन, पोटेंशियल। और हमें पता है ये कैसे वेरी करता है, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल आई आर, तो अगर यहां से I कांस्टेंट है तो V मैं बोल सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये वेरी कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से मुझे इसका जो वोल्टेज है वो ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग। और दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर हम लोग I को कांस्टेंट मानेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके ऊपर। मान लो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V1 है, यहाँ पर V2 और यहाँ पर क्या है V3 है, ठीक है। ये तीन केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, अगर मैं काउंट करूं टोटल पोटेंशियल, तो आपको मैं मान लेता हूँ टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। तो V किसके इक्वल होगा, V होगा आपका V1 V2 और V3 इक्वल होगा, ठीक है। ये जो पोटेंशियल V है वो इस तीन में डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 प्लस V3 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं कि जो रेजिस्टेंस R1 है यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो मान लेते हैं कि ये आपका टर्मिनल A है और ये B है, C है और ये D है, पकड़ लो। तो अगर मैं चाहता हूं कि कैलकुलेट पोटेंशियल V1, तो V1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो ये जो टर्मिनल है ना ये प्लस के साथ है, तो इसका मतलब क्या, ये हायर पोटेंशियल है, ये आपका हायर पोटेंशियल पर है। सो हम यहाँ लिखेंगे VA माइनस VB, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, एक पोटेंशियल है टर्मिनल A। B के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये हाई होगा और ये लो होगा, तो VB माइनस VC, VB माइनस VC। वैसे ही करके हम निकाल सकते हैं 3 के लिए आपका आएगा VC माइनस VD। और आप सबको जोड़िए तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना है, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। यहां से देखो सब कुछ कटने वाला है यहाँ पर, और आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पर VA माइनस VD मिलेगा। और यही तो है पोटेंशियल ड्रॉप एट टर्मिनल A टर्मिनल D, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है भैया, वो आपका VA माइनस VD के बराबर है, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल V के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। इतना करने के बाद एक बात तो पक्का क्लियर हो गया कि जो पोटेंशियल है वो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किस सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसको हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं कि फाइनली आपको क्या इसका वैल्यू मिलने वाला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ सर्किट हियर। तो मान लीजिए कि मैंने सर्किट बना लिया इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने V लिख लिया, और यहाँ पर आप मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, ठीक है। यहाँ से आपका I करंट फ्लो करेगा और सब में सेम जाएगा, और यहाँ से भी आपका I करंट ही यहाँ मिलने वाला है। इसके लिए मान लेते पोटेंशियल V1 है, इसके लिए V2, इसके लिए V3 है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि इसमें जो पूरा करंट है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और पूरा पोटेंशियल किसके इक्वल है, यहाँ वो इक्वल है V इज इक्वल टू V1 V2 और V3, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। इसके बाद अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि इसके पास कितना करंट है, देखो जो है ना ये, सॉरी, पोटेंशियल एट रेजिस्टेंस, इसको ए पकड़ो, बी, सी और डी, ठीक है। सो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वैल्यू ऑफ V1 कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा I इंटू R1, नंबर 1 पकड़ो इसको, ठीक है। वैसे ही करके V2 कितना होगा I इंटू R2, नंबर ये 1 था ना, ये 2 पकड़ लो इसको, 3 हो गया। अब वैसे ही करके आपका V3 कितना होगा I इंटू
R3, ये 4 हो गया। अगर मैं सारे पोटेंशियल को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसकी वैल्यू कितनी है, वो है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहां से आपको I कॉमन दिख रहा है, सो V इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 R2 और ये R3 हो गया। इसको मान लीजिए नंबर ये 5 है, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना होता है, V इज इक्वल टू I, और यहाँ पर लिखिए R इक्विवेलेंट मान लेते हैं। ये जो पूरा रेजिस्टेंस है इसके बदले हम चाहते हैं कि कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट करूं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए ये आपका नंबर हो गया 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को देखो, ये दोनों ही सिमिलर है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल, आई बाहर और ये हो गया R1 R2 R3, यहां से आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल R1 R2 और ये R3 का सम मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जो यहाँ पर हम मैंने लिखा ना, ये आपको बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपका क्या, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इन तीनों के बदले में एक, यहाँ पर जो 3 लिखे हुए ना, ये तीनों के बदले में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। वो कितने का होगा, वो हम लोग इसको आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब एक सवाल लिखते हैं, ठीक है, और उससे आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कैसे वेरीज करता है, ठीक है। आप एक काम करो, मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार, मान लो ये 2 है, 3 और ये 4 है। तो अगर ये सीरीज में है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सबको जोड़ दो, 2 3 एंड 4, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 ओम। 9 ओम हो गया। अब ध्यान से देखो, जो आपका आर इक्विवेलेंट आया है वो आया है 9 ओम आया है, और हमने जो सबसे लोएस्ट पुट किया है रेजिस्टेंस वो 2 ओम है, और सबसे हाईएस्ट कितना है, 4 ओम है। आपको दिख रहा है जो आर इक्विवेलेंट है, वो हमेशा बड़ा है। मान लो ये 4 ओम से भी बड़ा है और ये 2 से भी बड़ा है। मतलब कि हम जब एक सीरीज में रेजिस्टेंसेस पुट करते हैं, तो जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम इंडिविजुअली यूज करते हैं वो हमेशा ही आर इक्विवेलेंट से कम रहेगा। मतलब कि जो आर इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा वो आपके हाईएस्ट रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। आप इसको और आगे देखिए, जब समझ करके आपको दिखेगा। चलिए आपको दिखाते हैं समझ करके। देखिए आपको एक सवाल दिया हुआ है कि थ्री रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ओम 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। क्या करना है आपको, सिंपल से पहले एक सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लगा दीजिए यहाँ पर, और लगाने के बाद यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई जरूर देना है। यहाँ वोल्टेज मान लीजिए ये आपका 2 ओम का हो गया, ये 3 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। अगर ये सीरीज में है, यहाँ पर आपको वर्ड पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये सीरीज में है, तो हमने क्या जाना है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 और ये R3 इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकलेंगे, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, और ये आपको दे देगा 9 ओम, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी